गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसे आपके हम बोर्ड पर देख रहे हैं, जो आपका समावेशी विद्यालय का सृजन नामक जो पाठ्यक्रम में पुस्तक लगी हुई है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक तो इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या है, समावेशी। अर्थात चाहे बच्चा किसी भी प्रकार का हो, सभी बच्चों को साथ में लेकर के उनका निर्माण करना, उनका सृजन करना, इस बिंदु को दिमाग में रखते हुए आप अगर आंसर देंगे तो अगर आपने कुछ याद कर रखा बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी इस सकारात्मक बिंदु को ध्यान में रखेंगे तो आप निश्चित रूप से इस उत्तर को पूर्ण कर सकेंगे। अब हम आज छोटे से बिंदु की बात करेंगे कि एक सामान्य बालक और एक विशिष्ट बालक, दोनों में क्या अंतर है। सामान्य बालक किसे कहेंगे और विशिष्ट बालक किसे कहेंगे। सामान्य बालक हम उस बालक को कहते हैं जिस बालक में एक बालक होने की योग्यताएं होती हैं। एक सामान्य बालक बनने की क्या क्या योग्यताएं उसमें होनी चाहिए, अगर वो हैं तो वो बालक है। अगर एक बालक बनने की योग्यताएं उसमें कम है और या ज़्यादा है तो वो किसकी श्रेणी में आएगा, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक औसत बालक है, अगर उनके मार्क्स बहुत अधिक आ गए तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। अगर उसके बहुत ही कम नंबर आए तो उसे हम मंदबुद्धि कह सकते हैं, जड़ बुद्धि कह सकते हैं, मूर्ख बालक कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सामान्य बालक में न तो उच्च उपलब्धियां होती हैं और न ही निम्न उपलब्धियां होती हैं। वह बालक सामान्य बालक कहलाता है। अब एक सामान्य बालक और विशिष्ट बालक में क्या अंतर हो सकता है, वो हम देखते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी पाठ्यक्रम का जो विषय है उसका नाम है एक समावेशी विद्यालय का सृजन। हम ये भी जानते हैं कि कोई भी बालक हो वह एक देश के लिए एक धरोहर है। तो हम धरोहर के साथ कभी भी किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसी सोच को रखते हुए ये पाठ्यक्रम आपके लगाया गया है। तो बात करते हैं सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, इन दोनों में क्या अंतर है। जो सामान्य बालक होगा वह शारीरिक रूप से कैसा होगा, सुडौल होगा, स्वस्थ होगा, किसी प्रकार के रोगों से ग्रसित नहीं होगा। जबकि इसके विपरीत विशिष्ट बालक की बात करें तो उस बालक का जो शारीरिक रूप है या जो उसकी शारीरिक संरचना हुई है वह क्या होगा, या तो वो बालक मान लीजिए जैसे अधिक मोटा होना, शरीर बेडोल होना, या ये कह सकते हैं कि जैसे उसके शरीर में विकलांगता होना, उसके शरीर में किसी प्रकार के रोग से ग्रसित होना। ये इस प्रकार की रोगों से वो बालक ग्रसित है तो उस बालक को विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखेंगे। और जो बालक सामान्य रूप से स्वस्थ बालक है उसे हम सामान्य बालक कहेंगे। अगर वही वो बालक शारीरिक रूप से कमजोर है, दुर्बल है या किसी शारीरिक अंग से क्षत विकसित है तो भी उसे विशिष्ट बालक कहेंगे। दूसरी बिंदु की बात करें, मानसिक दुर्बलता का अभाव, कि जो सामान्य बालक होगा उस बालक में किसी भी प्रकार की मानसिक रूप से कमजोरी नहीं आएगी, मानसिक रूप से वह स्वस्थ रहेगा, या हम ये कहें कि मानसिक दुर्बलता की उसमें क्या होगी, कमी होगी। इसके विपरीत विशिष्ट बालक होगा, उस विशिष्ट बालक में निश्चित रूप से उसको किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से वह ग्रसित जरूर होगा। अगर मानसिक बीमारी से ग्रसित है तो उस बालक को विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर हम विकार की बात करें तो कई प्रकार के ऐसे बालक में विकार आ जाते हैं, जैसे उसकी स्मरण शक्ति कमजोर है, उसकी याद शक्ति कमजोर है, उसकी
बार बार कोई बात उसको पढ़ाने के बाद याद नहीं रहता है, तो इस प्रकार की बीमारियों को मानसिक बीमारी कहा जाता है। दूसरी बात करें सकारात्मक दृष्टिकोण, तो जो सामान्य बालक होते हैं उनका दृष्टिकोण कैसा होता है? सकारात्मक। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि जैसे एक सामान्य बालक एक समाज में रह करके क्या क्या कार्य करने चाहिए, समाज के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, अपने आप को कभी हीन नहीं समझना, अपने आप को हमेशा सकारात्मक दृष्टि से देखना, इस प्रकार का बालक कार्य कर रहा है तो वो सामान्य बालक है। अगर इस प्रकार का कार्य नहीं कर रहा है, सामान्य कार्य नहीं कर रहा है, तो नकारात्मक बालक कहलाएगा या सकारात्मक। दोनों का मतलब क्या है कि जैसे समाज में सामान्य कार्य एक बालक करता है, अगर उस प्रकार का कार्य नहीं करता है, इसका मतलब उसका दृष्टिकोण कैसा है? नकारात्मक दृष्टिकोण है। अगर जो सामान्य कार्य हो रहे उनसे भी बहुत उच्च लेवल की बात सोच रहा है या वो देवताओं जैसी बात करता है, जो संभव नहीं है होने के लिए, तो बात आदर्श है लेकिन वह समाज में या वर्तमान परिस्थिति में लागू नहीं हो सकती, इसलिए उसका जो दृष्टिकोण है वह नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मक ऐसा उच्च, अगर हाई लेवल का उसकी सोच हो जाती है तो वो बालक भी विशिष्ट बालक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए, मुझे छोटा सा उदाहरण, गांधी जी ने कहा था कि राम राज्य आएगा। क्या आएगा? राम राज्य। इसका मतलब ये हुआ न कोई चोरी करेगा, न झूठ बोलेगा, सभी अपने ईमानदारी से कार्य करेंगे। वो आज तक नहीं आया वो राम राज्य, तो वो सोच कितनी हो गई? सकारात्मक सोच है, बात सही है उनकी, लेकिन बहुत ही उच्च लेवल की सोच हो गई। हम ये कह सकते हैं इस प्रकार की बातें देवता ही कर सकते हैं, तो हम तो इंसान हैं, ऐसा कार्य कर नहीं सकते। तो इस प्रकार के बालक इस प्रकार की बातें करता है, इस प्रकार की सोच रखता है, इस प्रकार व्यवहार करता है, तो बालक को हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखेंगे। अब बात करें चौथे पॉइंट की, 3 पॉइंट हो गए। सहयोग, भाईचारा, दया, स्नेह, सहनशीलता। एक सामान्य बालक होगा उसमें सहयोग की भावना होगी, एक दूसरे का सहयोग करना, भाईचारे की भावना होगी, एक दूसरे पर दया करना, स्नेह के साथ रहना, सहनशीलता रखना, किसी बात को सुन लिया तो धैर्य भी रखना चाहिए। लेकिन अगर विशिष्ट बालक होगा, वह बालक क्या होते हैं, अगर उनको समझाया जाता है तो फिर वो भावुक हो जाते हैं, किसी बात को समझा हुआ वो रोने लग जाते हैं, अच्छी बात कहते हैं तो भी रोने लग जाते हैं। इसका मतलब ये कि उस बालक में किसी न किसी प्रकार के संवेग क्या है, या तो अधिकता है या बहुत ही न्यूनता है। बात करें शैक्षिक उपलब्धि, जो सामान्य बालक होते हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर एक सामान्य बालक में होनी चाहिए। अगर वह इस प्रकार की उपलब्धि उसमें है तो उसे सामान्य बालक कहेंगे। अगर बहुत ही अधिक, कहने मतलब ये कि जैसे औसत 50% नंबर चाहिए, अगर इस प्रकार के नंबर आते हैं तो वो बालक में से क्या है? सामान्य बालक है। लेकिन एक विशिष्ट बालक की श्रेणी में किस बालक को रखेंगे कि जैसे उसके नंबर आ गए 99, इसका मतलब वो बालक बहुत ही प्रतिभाशाली है, तो विशिष्ट बन गया। अगर उसके नंबर आए 20% तो सबसे कम नंबर आए, इसका मतलब ये है कि विशिष्ट बालक की श्रेणी में उन बालकों को रखते हैं या तो बहुत ही उच्च हो या बहुत ही न्यून, उन बालकों को विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखेंगे। बात करें बुद्धि लब्धि, जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि अगर 90 से लेकर के 110 के बीच में है, 90 से लेकर के 110 के बीच में अगर उनकी बुद्धि लब्धि आती है तो सामान्य बालक कहलाएंगे। अगर उनकी बुद्धि लब्धि उस बालक की क्या है, या तो उसकी बुद्धि लब्धि है, मान लो 0 बुद्धि लब्धि है उसकी, कैसी है? 0, एकदम मूड बालक है, ठीक है, तो भी विशिष्ट बालक है। अगर उसकी बुद्धि लब्धि आ रही 140 से इससे अधिक तो कैसा बालक बन गया? प्रतिभाशाली बालक बन गया। तो प्रतिभाशाली बालक को हम सामान्य बालक कह नहीं सकते, किसमें में रखेंगे? उस बालक को रखेंगे विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखेंगे। फिर है समायोजन शक्ति ज़्यादा। समायोजन शक्ति का मतलब ये है कि सामान्य बालक होता है वो अपने परिवार में माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ आसानी से घुल मिल करके रहता है, वो अपने परिवार को छोड़ नहीं पाता है। इसका मतलब ये कि ये बालक समायोजित बालक है। और जो विशिष्ट बालक होते हैं उन विशिष्ट बालकों में समायोजन शक्ति का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है, कमी पाई जाती है। कई बार हमने ये देखा है, आप अखबार में पढ़ते हैं कि कई बार प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अपने परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करते, एकांत में रहना पसंद करते हैं,
जबकि वो पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी समाजिक शक्ति का अभाव क्यों नहीं पाया जाता है, विशिष्ट बात नहीं पाया जाता है। जीवन के प्रति आशावादी, ये हमेशा जीवन के प्रति क्या होती है, आशावादी रहते हैं। जीवन में जीवन को जीना चाहते हैं, आनंद के साथ जीना चाहते हैं, निराशा का भाव नहीं होता है इनके अंदर, अपने जीवन में हर पल आनंद के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। वहीं ये जो विशिष्ट बालक होते हैं निराशावादी होते हैं या बहुत ही आशावादी। निराशावादी का मतलब ये होता है कि जीवन से नफरत हो जाती है। जैसे कोई बालक, छोटे छोटे बालक हैं 10-12 साल के, तो नहीं मान लीजिए 11वीं पढ़ते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? सामान्य बालक तो सुसाइड करता नहीं। विशिष्ट क्यों बन गया? क्योंकि उसने आत्महत्या की है, तो उसको अपने जीवन से निराशा पैदा हो, अपने जीवन से घृणा हो गई, वो जीना नहीं चाहता। तो ऐसे बालक क्या कहलाएंगे? विशिष्ट बालक कहेंगे। अब आप देखेंगे सर बहुत ही आशावादी का मतलब ये है कि अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी शारीरिक योग्यता के अनुसार, मानसिक योग्यता के अनुसार या पारिवारिक स्थिति के अनुसार व्यक्ति क्या करता है, लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। तो जो सामान्य बालक है उसकी योग्यता है कि मैं इतना लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन बहुत ही बड़ा उद्देश्य अगर वो निर्धारित कर ले, आप ये कहें कि एक व्यक्ति है वो कहेगी मैं IAS बनूंगा, संभव है क्या? नहीं है। तो उसने जो आशा रखी है तो वो तो बहुत उच्च लेवल की रखी, तो संभव ही नहीं है, तो वो कार्यपूर्ण होगा नहीं, कार्यपूर्ण नहीं होगा तो जरूर वो उसके मन में निराशा आएगी। चलिए एक बात देखिए, सामान्य बालक होते वह महत्वाकांक्षी नहीं होते। महत्वाकांक्षी का मतलब ये होता है जैसी परिस्थितियां हैं उन्हीं परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढालना, उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना, अपने जीवन को सुधारना, अपने आप को आगे बढ़ाना, वो परिस्थितियाँ होती हैं सामान्य। महत्वाकांक्षा मतलब ये होता है कि व्यक्ति की एक सफलता के बाद दूसरी सफलता, अपने आप को कभी व्यक्ति संतुष्ट करता ही नहीं, अपने आप को संतुष्ट महसूस ही नहीं करता। तो एक सामान्य बालक में ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है। अगर ऐसी प्रवृत्ति होगी तो महत्वाकांक्षी होगा, तो ये कहेगा कि मेरे घर के अंदर, जैसे मान लीजिए उसी परिवार की स्थिति कमजोर है तो घर वालों कहेगा नहीं मेरा घर गरीब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार की बढ़ चढ़ के बातें करता है, जबकि उसको ये करना चाहिए कि जैसा भी घर है वो हमारी परिस्थिति के अनुसार है, हमें इसके अनुसार ही जीना है। तो सामान्य बालक है अगर उसे बढ़ चढ़ के बात करता है, इच्छाएँ रखता है, तो उस बालक क्या कहेंगे? विशिष्ट बालक कहेंगे। महत्वाकांक्षी नहीं होते कौन? सामान्य बालक। हो सकता है कुछ परिस्थिति में हो, लेकिन बहुत ही कम होते हैं, बिल्कुल नहीं होते या बहुत ही अधिक। कि विशिष्ट बालक होते हैं या तो महत्वाकांक्षा रखते ही नहीं, या रखते हैं तो बहुत ही अधिक रखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ऐसा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आप कहते हैं ये पागल व्यक्ति है, ये कहता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं क्या हूँ? प्रधानमंत्री। अब ये उसकी महत्वाकांक्षा है, उसने जो बोला उसने ये जानना नहीं कि प्रधानमंत्री कौन होता है, कितना बड़ा व्यक्ति होता है, तो साधन में वो अपना नहीं पहुँच सकता, लेकिन वो अपने आप क्या कहता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरा आदेश ये है, मैं अपने आप को मोदी समझता हूँ। इस प्रकार कोई बालक है ऐसा व्यवहार करता है बार बार, तो इसका मतलब है कि उसकी महत्वाकांक्षा कितनी है? बहुत ही अधिक है। और बिल्कुल नहीं का मतलब क्या होता है कि वो केवल अपना बस उसे खाना मिल गया काफ़ी है। फिर है व्यवहारिक। सामान्य बालक व्यवहारिक होते हैं, और अव्यवहारिक का मतलब ये होता है कि जैसे सामान्य कामकाज होते हैं, जो परंपराएं अगर उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अव्यवहारिक कहेंगे। जैसे कई बार सामान्य बालक होते हैं सड़कों के बीच में बैठ जाते हैं, रात को शमशान घाट के अंदर सोने के लिए जाते हैं, ठीक है, अचानक किसी घर पर रात को 2 बजे किसी घर पर पहुँच गए, उनका व्यवहार कैसा है? अव्यवहारिक है, सामान्य व्यवहार है नहीं, ठीक है, रात को सोते नहीं, तो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो क्या कहलाएगा? अव्यवहारिक बालक। तो किसके अंतर्गत आएगी? विशिष्ट बालक के अंतर्गत। संतोषी स्वभाव। सामान्य बालक होता है तो संतोषी स्वभाव का होता है, और जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें क्या तो कमी पाई जाएगी। कमी का तात्पर्य है, ऐसा उदाहरण समझो, जैसे मान लीजिए एक बालक को भोजन की आवश्यकता है, तो एक सामान्य बालक है जितनी भूख है उतना भोजन करेगा, संतुष्ट हो गई, खत्म। लेकिन अगर एक बालक है
बना दे दो, खाया जा रहा है, या कोई वस्तु उसको मांगने पर किसी को दे देते हैं, फिर वो कहता नहीं और वस्तु चाहिए, वो भी दे देते हैं, फिर और चाहिए, ठीक है, उसी को तृप्ति नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के व्यक्ति क्या कहेंगे, संतोषी स्वभाव की कमी पाई जाती है, व्यक्ति में विशिष्ट बालक में सोचने समझने की शक्ति उत्तम होती है। सामान्य बालक होते हैं उनमें सोचने और समझने की शक्ति उत्तम होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैं शुरू में जान लिया, इसलिए उत्तम होगी क्योंकि वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या है, स्वस्थ है। मानसिक रूप से क्या है, स्वस्थ है। और मानसिक रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो सामान्य सी बात है, उसमें सोचने और समझने की शक्ति क्या होगी, उत्तम होगी। और जिस बालक में इसका मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, दुर्बल है, कमजोर है, मानसिक रूप से दूषित है, तो उस बालक में सोचने समझने की शक्ति क्या पाया जाएगा, अभाव पाया जाएगा, क्योंकि उसमें शारीरिक रूप से क्या उसमें कमी है। तो कमी या बहुत कमी आएगी तो विशिष्ट बालक बनेगा। और बहुत अधिक सोचने समझने की शक्ति है तो भी किसमें आएगा, विशिष्ट बालक में आएगा। अब आपके मन में एक द्वंद्व चल रहा है कि आप कई बार कहते हैं कम भी अधिक भी, कम भी अधिक भी। आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। सामान्य बालक एक औसत बालक होता है जिसमें न उच्च उपलब्धियां प्राप्त करने की शक्ति होती है और न ही वह न्यून प्रवृत्ति का बालक होता है। जबकि विशिष्ट बालक होता है, विशिष्ट बालक सामान्य नहीं होता है, या तो विशिष्ट बालक होगा वह उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाला बालक होगा या निम्न प्रवृत्ति का बालक होगा। तो इस प्रकार की योग्यता रखता है जो विशिष्ट बालक कहेंगे। जैसे एक छोटा बालक पागल व्यक्ति है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, न्यून है, तो भी विशिष्ट बालक है। और अगर एक व्यक्ति है जैसे अब्दुल कलाम है, उनकी बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा है, प्रतिभाशाली है, तो भी विशिष्ट बालक है। तो विशिष्ट बालक के अंदर न्यून बुद्धि लब्धि वाला और उच्च बुद्धि उपलब्धि वाला या कम योग्यता वाला, न्यून योग्यता वाला और बहुत अधिक योग्यता वाला, दोनों को विशिष्ट बालक के अंतर्गत रखा जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।